कल विधायक दल की बैठक के दौरान प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अलका गुर्जर जी का और मेरा प्रत्याशी के तौर पर विधायक दल में स्वागत और अभिनंदन हुआ था। आज नामांकन करेंगे। उससे पहले क्योंकि हम लोग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए प्रथम पूज्य गणेश जी के मोती डूंगरी के दर्शन किए, भगवान ठाकुर गोविंद देव जी के दर्शन किए और शिला माता में मेरी आस्था है। और अभी पार्टी कार्यालय से अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हम लोग विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे नामांकन के लिए। कार्यकर्ता के तौर पर मेरा ये मानना है, मैंने कल विधायक दल में भी साझा किया, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और उड़ते हवाई जहाज को देखता था खेलते खेलते, तो मन में ये सपना जरूर पैदा हुआ कि क्या कोई समय ऐसा आएगा कि मैं इस हवाई जहाज में बैठूंगा। उस हवाई जहाज के सफ़र का पहला अवसर मुझे कर्नाटक के एक दौरे के दौरान बरसों पहले पार्टी के द्वारा पहली बार मिला, जब सांसदों के साथ में गया। किताबों में पढ़ता था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में जो संसदीय प्रणाली है दो संस्थाओं से चलती है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन राजनीति में काम करते करते इस तरीके का कोई आभास नहीं था कि कहीं लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। मैं जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, अपवाद स्वरूप एकाध प्रसंग को छोड़ दें, मुझे किसी नेता से या पार्टी के नेतृत्व से मांगने के लिए नहीं जाना पड़ा। पार्टी ने मुझे भरोसा दे के मैं महाराजा कॉलेज की विद्यार्थी परिषद की इकाई अध्यक्ष था और वहाँ से 10 वर्षों तक राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में रहा, तो भी संगठन ने मुझे अवसर दिए। युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया और उसके बाद पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। हरियाणा जैसे एक विकट प्रदेश की जिम्मेवारी दी, तो इसलिए मेरा जीवन पार्टी के विचार को, संगठन को समर्पित रहा। अधिकांश समय संगठन का काम किया। राजनीतिक तौर पर हो सकता है चुनावी राजनीति में उतनी यथेष्ट सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं मानता हूं कि संगठन के काम में मुझे सीखने का बड़ा अवसर मिला और मैंने पार्टी को हमेशा सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की और मैं सफल भी हुआ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का, केंद्रीय चुनाव समिति का, और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रदेश में बरसों तक जो मेरी अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि रही, वहाँ के प्रदेश के मुखिया मदन राठौड़ जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का और तमाम चुनाव की हमारी जो चुनाव समिति है उसका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जो कभी सपने देखता था, जो किताबों में पढ़ता था कि किसी इस सदन में, उच्च सदन में या किसी सदन में जाने का अवसर मिलेगा, तो आज मुझे राज्यसभा में पार्टी अवसर दे रही है। मुझे लगता है कि एक हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अवसर आते हैं जब उसको कुछ न कुछ करने का अवसर मिलता है। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को ये भरोसा देना चाहता हूं कि उस उच्च सदन में मेरी योग्यता क्षमता से लोकहित के जो मुद्दे होंगे, मैं पूरी प्रखरता के साथ, पूरी मुखरता के साथ में, पूरी संजीदगी के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में, वो चाहे किसानों का मसला हो, चाहे महिलाओं का मसला हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे दलितों, वंचितों, पिछड़ों का मसला हो, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ नवाचार करूं, और क्योंकि स्वाभाविक तौर पर सांसद का एक कोष होता है जिसके बारे में अधिकांश लोगों की इच्छा रहती है कि कहाँ किया जाए, मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें भी मैं कोई नवाचार करूं, एक ऐसी रेखा खींचूं कि जिसका लोग अनुसरण करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन शिक्षा का, स्वास्थ्य का,
जो एक बुनियादी पक्ष है उसको कैसे मजबूत करें, जो अंत्योदय की अवधारणा है उस अंत्योदय के जरिए उस कोष का उपयोग कैसे हो, मैं इसको कोशिश करूंगा। एक मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा कि जिस तरीके के, अभी तो नहीं लेकिन मैं एक वीडियो कुछ जल्दी 1-2 दिन में जारी करूंगा कि उसमें कार्यकर्ताओं के ताल्लुक भी कुछ चीज़ें हैं कि राजनीति में शुचिता और सादगी कैसे रखी जाए, इसके बारे में मैं उनसे आग्रह करूंगा कि धन का अपव्यय नहीं हो, समय का अपव्यय नहीं हो। तो ऐसी कुछ योजना मेरे दिमाग में जो मैं समय आने पर उजागर करूंगा। धन्यवाद। नारे भारत माता की, वंदे मातरम और मोदी जी की लगाओ। देखिए, मैं कह चुका हूं कि राजनीति, लोकतंत्र ये सबको अवसर देती है, लेकिन इसमें शब्दों की और आचरण की गरिमा और महिमा बनाए रखनी चाहिए। बाद में कर लेना। अशोक गहलोत जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता इस समय बड़े फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी आत्मविश्लेषण नहीं किया, कभी आत्मावलोचन नहीं किया। तो आज मुझे लगता है कि जो कांग्रेस किसी जमाने में पूरे देश पे राज करती थी, आंतरिक कलह का शिकार है, विग्रह का शिकार है और विखंडन के कगार पर है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय BL संतोष जी और प्रदेश का नेतृत्व माननीय भजन लाल शर्मा जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का, जिनकी वजह से पार्टी ने इस दायित्व के लिए मुझे चुना है, मैं सबका आभार और सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और आज हम सम्माननीय सतीश जी के साथ में नामांकन भरने के लिए हम जा रहे हैं और राजस्थान की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान से जुड़े हितों के लिए और महिला होने के नाते महिलाओं से जुड़े हितों के लिए निरंतर हम काम करते रहेंगे और डबल इंजन की सरकार जिस तीव्र गति से राजस्थान का विकास कर रही है उसमें भी हम अपना सकारात्मक योगदान समय समय पर देते रहेंगे। कल जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लीडर कहा है, आपने खुद ने समय की परिस्थितियाँ देखी, क्या ये कोई कम्युनिटी विशेष को कमजोर करने की बात है या क्या? देखिए, किसी के कहने से ना कोई कम्युनिटी मजबूत होती है ना कमजोर होती है। कम्युनिटी का सबका अलग कैरेक्टर होता है और हम वैसे भी जाति वर्ग भेद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हम सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हमारे युग पुरुष दीनदयाल जी ने अंत्योदय की जो भाव दिया था कि वंचित को वरीयता देकर मुख्य धारा में लाने का काम, निरंतर मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ये काम कर रही है और विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और आज विश्व में भारत की, सनातन की, भारत की नेतृत्व का परचम फहरा रहा है और हमें भी उसमें काम करने का एक मौका शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिया गया है। उसके लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। क्या ये कांग्रेस को अंदरूनी कलह है और क्या ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है? देखिए, कांग्रेस का तो वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है और उनकी कलह का फायदा या नुकसान नहीं, हम अपने सकारात्मक कामों के साथ जनता के बीच में रहते हैं। राजनीतिक दल होते हुए भी सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलते हैं और आज जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है क्योंकि मोदी सरकार की और राज्य सरकार की नीतियाँ जनता के